हरे कृष्णा सभी भक्तवृंद को पंचांग प्रणाम। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम दिव्य ज्ञान पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसका एक और पाठ है, 13वां पाठ अभी। और इसमें क्या है कि जैसे पहले के पार्ट्स में ना मैं बताया करता था, नंबर वाइज की पेज नंबर ये चल रहा है, तो अब से वो नहीं करेंगे। हम जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल उसको पढ़ते रहेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। जैसे आप यूट्यूब पे देखेंगे कि दिव्य ज्ञान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आता है, उस प्रकार से आएगा। अब शुरू करते हैं। और जब भी हम शुरू करते हैं, पहले हम गुरुओं को प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं जिनसे हम सीख रहे हैं, जिनसे हमने सीखा है और जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं, आपको बता पा रहे हैं, उनको प्रणाम हम करते हैं। परम पूज्य श्रीला भक्ति योग स्वामी जी महाराज की जय, श्रीला भक्तिपाद की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की सदा ही जय हो। आप सब श्रोताओं की जय हो जो ये स्पिरिचुअल सेक्शन डेली अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं। सब मिल के हम चर्चा करते हैं, कुछ ना कुछ भगवत चिंतन होता रहता है, जो कि होना चाहिए। मूल उद्देश्य मनुष्य शरीर धारण करने का यही है। लास्ट टाइम हमने जहां से छोड़ा था, 40 पेज हमारे कंप्लीट हो गए थे और उसके आगे से ही अब हम चलेंगे। और अब से मैं पेज वगैरह नहीं बताऊंगा, जो भी पुस्तक का सेक्शन चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक बुक समाप्त नहीं हो जाती। खास खास बातों पे हम उसमें बात करा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का 13वां सेक्शन है ये, 13 चैप्टर। सामान्य शिष्टाचार, नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। पहला, सभी जनों को श्री भगवान, माता पिता, शिक्षक एवं अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। देखो, बड़ों को प्रणाम हम जब करते हैं, रिस्पेक्ट तो है ही, पर उन्होंने हमसे ज्यादा समाज दुनिया देखी होती है, तो उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। इसके आगे, अन्य स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए। अर्थात आप जैसे देखेंगे गौड़िया संप्रदाय हो गया, इस्कॉन हो गया, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी लेडीज से मिलते हैं, वहां पे लड़की है, तो उनको प्रैक्टिकल ऐसे नहीं बोलते कि आंटी जी, या फिर उसको नाम से ऐसे प्रैक्टिकल संबोधित कर रहे हैं कि ओए ओए, ये सब करके नहीं मिलते हैं। हम क्या कहते हैं, हरे कृष्णा माता जी। ये एक हमारा संबोधन रहता है देने का। जैसे मैं बचपन से ही लगभग जुड़ा हुआ हूँ भगवान की कृपा से, तो नेचुरली आदत ही पड़ गई है कि छोटी हमसे लड़की हो या बड़ी हो, तो सबको माता ही बुलाता हूँ। और जो भी बंदा सीख रहा है, ग्रो कर रहा है, समझता है, गुरु की आज्ञा प्राप्त करते हैं, तो वो इसी तरीके से वार्तालाप में बोलते हैं। पर यहाँ पर एक चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि माता ही क्यों बोलते हैं, बहन भी तो बोल सकते हैं। देखिए, तो ये इसलिए कि सबसे पवित्र रिश्ता जिसको माना जाता है धरती पे, वो माता का होता है पुत्र के साथ में। अगर भगवान का आपने भाव देखना है किसी के भी जीव के प्रति कि प्रेम कैसा है, भगवान हमसे प्रेम कैसे करते हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा? हम तो मनुष्य शरीर में हैं। उसके लिए आपको अपनी माता को देखना चाहिए, क्योंकि माता को भी जो मातृभाव होता है वो भगवान से ही प्रदान होता है। तो भगवान जो है, जितने भी दाम्पत्य होते हैं, जब संतान की उनको प्राप्ति होती है, तो उसमें माता को भगवान अपना ही वो भाव देते हैं, जो भाव वो रखते हैं हर चेतना के प्रति। तब भी वह स्त्री जो है अपने पुत्र के लिए समर्पित होकर निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, क्योंकि भगवान भी हमसे उसी तरीके का प्रेम करते हैं। तो इसलिए वो सबसे पवित्र रिश्ता है। और हम भी किसी भी स्त्री को माता के रूप में ही संबोधन देते हैं, ताकि हमारे मन में कोई कामुकता या कोई गलत विचार
चाह कर भी ना आए। यहाँ पे कलयुग की बात हो रही है, मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं कि कई जगह पे ऐसे ऐसे केस है, कुछ भी चीज है, पर मैं ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। इसलिए हम सबको माता बुलाते हैं। यदि किससे संबंध है, आपको कोई पसंद है और उसके साथ आपने आगे वैवाहिक जीवन भी जीना है, तो आप उनको दूसरे नाम से संबोधित कर सकते हैं जो उनका नाम है प्रैक्टिकल। और बाकी सभी स्त्रियों को जो चौथा नियम है, अवैध संबंध नहीं बनाना, बाकी सबको माता की नजर से देखना है। इसके आगे आता है सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अब यहाँ पे मतलब पता है क्या है, सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। देखो 3 प्रकार के गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अब इन गुणों के जो व्यक्ति हैं, जिसमें ज्यादा प्रबल होते हैं, उसके जो पहनावा है उस प्रकार से होता है। जैसे मान ली कि चलिए आपको कि तामसिक वाला कोई व्यक्ति है, तमोगुण में ज्यादा रहता है, और वो ज्यादा मतलब ऐसी दिखेगा आपको, गंदा वगैरह, उसके कपड़े सही नहीं है, बेकार से बदबू आ रही है, दूर से नहाते धोते नहीं है। रजोगुण वाला व्यक्ति है, वो कुछ ज्यादा ही चमकदार, कुछ ज्यादा ही राजसीय तत्वों को लेकर अपने अंदर रखते हैं। जो सतुगुणी व्यक्ति है, वो तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, भक्ति करते हैं, सात्विक कार्य करते हैं और स्वच्छ रहते हैं। उनके शरीर से सुगंध आती है। आपका पहनावा, आपका आचरण जिस प्रकार से है, उस तरीके से आगे डेवलपमेंट आपके कैरेक्टर का होता रहता है धीरे धीरे। स्वच्छ रहेंगे, सात्विक कार्य करेंगे। स्वच्छ नहीं रहेंगे, आसुरिक प्रवृत्ति में जाएंगे, गंदे रहेंगे, तो उस तरीके का शरीर भी हम धारण करते हैं। सुअर, खटमल, कीड़े मकोड़े कई प्रकार के होते हैं। तो हमेशा वैष्णव को, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, उसको स्वच्छ रहना चाहिए, सदैव स्नान करना चाहिए। इसके आगे चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के धन पे निगाह रखना। आपके भाग्य में जो वस्तु नहीं है, जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है, दूसरे के पास है, उसको छीनने का सोचना, दिमाग में चोरी कर लेना, उसको पता नहीं लग रहा, उसको यकीन है आपका उसने मुंह उधर किया, आपने चीज उठा ली और हम ये सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं लगा। ऐसा नहीं है। परमात्मा भगवान सब देखता रहता है, आपकी सब गतिविधियां उनको पता है कि आप क्या करते रहते हैं। जब शरीर छूटेगा, आत्मा जाएगी, चित्रगुप्त के सामने खड़ी होगी। जो चित्रगुप्त जी है वो ये चीज दिखाते हैं, अरे भैया तूने इस समय पर ये करा है, इसके लिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा और तू दंड का पात्र है। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। जो आपके भाग्य में है, जो जितना मिला है वो पर्याप्त है, संतुष्ट रहना चाहिए उसी में। नहीं तो संतुष्टि कभी प्राप्त होने ही नहीं वाली, क्योंकि चीजों के प्रति जो है लालसा बढ़ती रहती है अगर उस पर विराम ना लगाया जाए। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है। इसके आगे आता है अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द आप ना बोलें जो किसी के भी दिल को हानि पहुंचाएं, किसी के भी दिल को क्षति पहुंचाएं, किसी को हमारी बात की वजह से ठेस पहुंचे। भगवान से हमेशा ये कामना करें, प्रार्थना करें कि मेरी वजह से किसी को भी क्षति ना पहुंचे, मेरी जीवा से कभी भी ऐसा बात, ऐसा वचन ना निकले जो किसी के दिल को पीड़ा पहुंचाए किसी भी तरीके से। क्योंकि हमें हमेशा ऐसे वाक्य बोलने चाहिए जो दूसरे के लिए हितकारी हो, दूसरे का कल्याण कर सके और सदैव भगवान के समीप ले जाने में सहायता भी कर सके। ऐसे वाक्य करने चाहिए, रेदर देन इसके कि हम फालतू के विषय कर रहे हैं। फालतू के विषय नहीं करिए, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके हित के लिए, उसका जिसके अंदर भला हो सके, ऐसी बात बोलिए। हमें ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए जो ऐसा मक्खन लगा लेंगे तो सामने वाला गलत भी कर रहा है तब भी उसको बोले अरे वाह वाह क्या बात है, वाह क्या चीज है। नहीं, ऐसे नहीं, हमें सही रास्ता भी बताना चाहिए, पर कभी भी ताना, टोन कसना, ये सब चीजों से बचना चाहिए। इसके आगे आता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वाह वाही नहीं करनी है, आपको सामने एज इट इज चीज बतानी चाहिए। सच के रास्ते पे जो चलता है उसमें कॉन्फिडेंस रहता है, हमेशा वो ऐसे चलता है। और जो झूठ बोलता है
प्रैक्टिकल तो वो झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ भी बोलता है ना। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए कि हमें कई झूठ बोलने पड़े। आप शुरुआत ही सही रास्ते पे करें। इसमें बात आती है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि हमें झूठ बोलना पड़ता है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस में ऐसे व्यक्तियों के संग से बचें जहां पे आपको झूठ बोलना पड़े। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये भी पहले भी बात हुई थी कि किसी के पास कुछ है, वो उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध है, उसको देख के अंदर ही अंदर जलते रहना, किलसते रहना, अरे भैया इसके पास ये है, कुछ हो जाए, हो जाए, पता नहीं कैसे कर लिया उसने। नहीं, उसका प्रारब्ध है। आपके पास जो है हमेशा वो देखिए। कभी भी किसी से कंपटीशन मत करिए, प्रतिदिन स्वयं के साथ कंपटीशन करिए, स्वयं को पराजित करिए। आप कभी भी देखेंगे प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं, उससे मेरे को जीतना है, इससे मुझे आगे बढ़ना, नहीं। आपको किसी से भी आगे नहीं बढ़ना है, किसी को भी हराना या छोटा दिखाना नहीं है। आप किसी को छोटा दिखाएंगे, उसके दिल को क्षति पहुंचाएंगे, इससे क्या हासिल करेंगे। आपका मुकाबला आपके स्वयं के साथ होना चाहिए, आपके मन के साथ होना चाहिए। किसी से कंपटीशन, नीचा दिखाने की सोच भी वैष्णव के अंदर नहीं होती है। इतना समय ही कहाँ होता है। भक्ति पे ध्यान रखिए और अपने स्वयं के अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, काम, वासना, भय, विचार, अलग अलग प्रकार की जो मानसिकता है, उसको हराने का प्रयास करते रहिए, रेदर देन इसके कि हम समाज में लोगों को हराने का, उनके साथ कंपटीशन करेंगे। ऐसा कभी भी मत सोचिए। ये फिलोसफी मैं भी फॉलो करता हूँ। हमेशा खुद के साथ ही हमारा कंपटीशन चलता रहता है कि हम इतना आज कर रहे हैं तो कल क्या करेंगे, थोड़ा और बेटर, थोड़ा और बेटर, चाहे चित्त के तौर पे हो चाहे आचरण के तौर पे हो। इसके आगे आता है, ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी, ठग एवं मिथ्याभाषी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर भी समझते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कि हमेशा ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को देख के जलते रहते हैं, इसका कुछ बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसी मेंटेलिटी का कभी संग नहीं करना। ठीक। पतित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनका पथ भ्रष्ट हो रखा है, जो ऐसी फिलोसफी में चलते हैं जो कि धर्म के रास्ते पर नहीं है। जैसे कि मान के चलिए, मैं बोलूंगा नहीं इसमें, नहीं तो फिर उस पे भी बवाल हो जाता है, पर ऐसे कई हैं, चाहे रिलीजन्स हो, ऐसे कई पंथ बने हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे पंथ हैं, वो उनके अपने ही भगवान हैं जिनको वो मानते हैं। उनके बीच में आप संग करेंगे ना तो आपका दिमाग भी पथभ्रष्ट हो जाएगा। आप फिर क्या कहेंगे पता है, कि हम प्रभु पाद को नहीं मानते, हम तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं। आपकी फिलोसफी चेंज हो जाएगी ना। कहीं से भी ऐसी संगति ही ना पालें अपने दिमाग के अंदर जो आपको पथभ्रष्ट कर दें। ऐसे पतित व्यक्तियों की संगति नहीं करनी। इसके बाद आता पापी, ऐसे व्यक्ति जो दुष्कर्म करते हैं, उनका संग करेंगे तो स्वयं का आचरण भी ऐसा होगा। इसके बाद आते हैं दुश्मन, आपका शत्रु, जो आपके सामने आपकी भलाई, आपकी तारीफ, आपका गुणगान करता है, परंतु पीठ पीछे आपकी बुराई, आपकी निंदा करने से तनिक भर भी चूकता नहीं है, अवसर को छोड़ता नहीं है, हमेशा करता है। ऐसी संगति आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही हानिकारक हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में जब ऐसे शत्रु जो आपके मित्र बने आपके सामने, आप उनके साथ कहीं जा रहे हैं, कोई चीज को सॉल्व करने, कोई मैटर हो गया है, तो वो व्यक्ति उसी क्षण में अपना पक्ष बदल सकता है, आपको धोखा दे सकता है। ऐसी संगति से बचे हमेशा। इसके बाद आता है व्यभिचारी, ऐसे व्यक्ति जो संबंध बनाते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं, इंसान होने के बाद भी एक स्त्री से, स्त्री है तो एक पुरुष से संतुष्ट नहीं होते हैं, परंतु पशु की तरह इधर उधर मुंह मारते रहते हैं।
ये जो शरीर का आकर्षण है ये उनकी नजरों को लुभाता है, और अलग अलग स्त्रियों को देख के, स्त्री है तो अलग अलग पुरुषों को देख के प्रभावित होते हैं। सब धर्म भूल के, सही गलत का सोचे बिना हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, हमारा विवाह हो रखा है, ये सब ख्याल छोड़ के जो कामुकता दिमाग में उस समय जोर मार रही है, उसकी पूर्ति के लिए अवैध संबंध जो व्यक्ति बनाते हैं, पशु वाला आचरण अपनाते हैं, इंसान होते हुए भी कुत्ते की तरह हरकतें जो करते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं, उनको क्या कहते हैं? वह बेचारी। और ऐसे व्यक्तियों का भी संग नहीं करना है। अब वही व्यक्ति अर्थात जो ऐसे ही धन उड़ाते रहते हैं, रजोगुण में मचे रहते हैं, हमेशा पार्टी कर रहे हैं, रात को कुछ भी उनका फिक्स नहीं है, अलग अलग चीजें करते रहते हैं जो शास्त्रीय तौर पे सही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का संग करना भी उचित नहीं। फिर आ जाते हैं ठग, जो इधर से ले लें, उधर से ले लें, चोरी कर लें, कुछ भी झूठ जाट बोल के लूटते रहते हैं लोगों को। जैसे मान के चलिए एक होटल है, गेस्ट हाउस है, उसका प्राइस होता है मान के चलिए 1000 रुपए, नेचुरल प्राइस है जो सही है, और उसको कोई बंदा भैया दे रहा है 2000 10,000, बढ़ा के पैसे दे रहे हैं, ठगते हैं। ऐसी संगति नहीं करनी। एवं मिथ्याभाषी लोगों का संग नहीं करना। मिथ्याभाषी कौन है? कि भैया मैं पता कहाँ गया हूँ, मैं चांद पे गया हूँ, मैं पता कहाँ गया हूँ, मैं तो सूरज पे भी गया हूँ, अमिताभ बच्चन के साथ मैंने हाथ मिलाया है ना, कटरीना कैफ के साथ मैंने सेल्फी ली। जो ऐसे ऐसे मिथ्याभाषी लोग होते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति की कभी संगति, हमें इन सब व्यक्तियों की संगति नहीं करनी चाहिए। एक चीज समझिए, यहाँ पे संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगति आपकी रंगति में परिवर्तन ला सकती है। आपको आभास भी इस चीज का नहीं होगा कि आपके चरित्र में किस तरीके से डेवलप हो जाएगा, और जैसा उन सब लोगों का दिमाग है उनका कुछ ना कुछ अंश मात्र आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं ऐसी संगति से हमको बचना चाहिए। इसके बाद क्या आता है? छींकते समय अथवा जमाई लेते समय हाथ से मुख को ढकना चाहिए। कि हमारे अंदर की वायु निकलती है, कई बैक्टीरिया निकलते हैं, लाखों बैक्टीरिया होते हैं, तो वो किसी को क्षति ना पहुंचाए, हवा में घूमते, इसलिए मुंह पे आप हाथ रख दीजिए एक प्रकार से। तो दूर ऐसे नहीं होते, छींक मारते प्रेशर से, उससे सारे बैक्टीरिया जर्म्स जो होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं, इसलिए हाथ रखना चाहिए। इसके आगे आता है ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित पुष्प तथा पवित्र वस्तुओं को नहीं लांघना चाहिए। जो चीजें भगवान की सेवा में अर्पित हैं उनको हमें प्रयास करना चाहिए, ना लांगे, और ना आगे इसमें बताएंगे वो भी बोलेंगे, पर जो इसमें बता रहे हैं वो इस प्रकार से समझिए कि ग्रंथ जो हो गए वो साक्षात भगवान ही होते हैं, भक्त जो हो गए भगवान के हृदय में वास करते हैं, प्रसाद जो होता है वो भक्ति में उन्नति का एक सोर्स है, और वो भी भगवान ही एक प्रकार से कंसीडर करते हैं कि भगवान अपना भक्ति जो है, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण भावनामृत जो है, वो प्रसाद के माध्यम से हमारे अंदर जाता है, डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार से भक्ति भाव और भगवान को अर्पित पुष्प, भगवान की माला होती है जो भगवान को चढ़ाई जाती है, इनमें से किसी को भी कभी लांघना नहीं चाहिए, ये डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। इसके आगे आता है किसी भी, और एक चीज और है, लांघना नहीं चाहिए, डिसरिस्पेक्टफुल तो है ही, इस तरीके से दिखाता है कि तुम्हारी वैल्यू भैया मेरे लिए कुछ नहीं, तो ऐसे लांघ के चले गए या कुछ भी छोड़ो मैं, ऐसे भक्त प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत पंचांग, उनके आगे से आप ऐसे निकल गए, तो ये चीज सही कंसीडर नहीं करी जाती, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए हमको। आगे आता है किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। कोई भी शुद्ध चीज है, पवित्र वस्तु है, ऐसी वस्तु जिसका उपयोग भगवत कार्य में हो रहा है, उसको पैर से स्पर्श तो नहीं करना चाहिए, पर फर्श पे भी मेरे हिसाब से आपको नहीं रखना चाहिए। आगे जो आएगा इसमें, अभी किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। और आध्यात्मिक पुस्तकें, जप माला, करताल,
इत्यादि को भूमि पर ना रखें। आया ना? इसके हिसाब से आपको किसी भी पुस्तक, जपमाल, करताल इत्यादि को भूमि पे नहीं रखना चाहिए। अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट हम बजाते हैं, जो माला हम करते हैं, इसको फर्श पे ना रखें। आप किसी चीज के ऊपर रख सकते हैं, फर्श पे नहीं रखना चाहिए। ये चीज भी शिष्टाचारिक तौर पे सही नहीं है, अपमानजनक कृत्य है। इसके आगे आता है, लघु शंका के पश्चात हाथ पैर धोना चाहिए। शौच के उपरांत अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना चाहिए। एक बेसिक चीज है, पर कई बार जल्दबाजी में व्यक्ति ये भूल जाता है, हाथ पैर नहीं धोता है। हाथ पे अलग अलग बैक्टीरिया, कीटाणु जो है वो आंखों से दिखाई नहीं देते पर मौजूद होते हैं। प्राइवेट पार्ट को स्पर्श जब व्यक्ति करते हैं, और कई बार बाहर से हम जब आते हैं तब भी हमें हाथ धोना चाहिए। अलग अलग केमिकल, अलग अलग वातावरण, माहौल, छोटे जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो हमें आंखों से नजर नहीं आते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लेंस लेना पड़ता है, तब जाके दिखते हैं। तो इसलिए हाथ को धोना चाहिए। हम एक जगह स्पर्श कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह छू रहे हैं, कभी कहीं छू रहे हैं, कभी मान के चलिए हमने किसी गंदी चीज को स्पर्श करा और उसके बाद वो हाथ हमने फिर अपने मुंह पे मल दिया, ऐसे करके लगा लिया, तो वो जो वहां पे बैक्टीरिया था वो हमारे मुंह में भी चला गया एक प्रकार से। तो कई प्रकार की बीमारियां ऐसे जन्म लेती हैं। स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एल्टर के अंदर जो भगवान की सेवा होती है, पुजारी जो होता है, अगर वो छींक वगैरह भी ले ले तो उसके बाद भी वो स्नान दोबारा करके आते हैं। पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए वैष्णव को। लघु शंका ये सब क्रिया जब भी करे उसके बाद हाथ पैर अपना धोए अच्छे से। इसके आगे आता है, बाएं हाथ से भोजन में प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसका रीजन है कि जो बायां हाथ है बेसिकली उसको कम ऊर्जा वाले जो कार्य हैं उसमें प्रयोग करा जाता है। खाना हम खाते हैं दाएं हाथ से। दाएं हाथ से जब हम खाना खाते हैं तो खाने को पचाने में ये जो आप हाथ देख रहे हैं, पांचों तत्वों का समावेश इसके अंदर होता है। और ये ऊर्जा वाला क्यों कंसीडर करा जाता है? क्योंकि सूर्य नाड़ी को इस हाथ से कंसीडर करा जाता है। अब वहीं पर ही जब हम बात करते हैं बाएं हाथ की, तो बायां हाथ जो है वो चंद्र नाड़ी को कंसीडर करता है। कम ऊर्जा वाले काम उससे होते हैं। और ज्यादातर जो थोड़ा गंदगी वाले क्षेत्र हैं वहां पे प्रयोग उसी का होता है। खाना वाला जो क्षेत्र है वो एक ऊर्जा उसमें चाहिए होती है, खाने को पचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो सूर्य नाड़ी का हाथ है इसी से ज्यादातर उसका प्रयोग करा जाता है। और प्रणाम करना भगवान को वो इसलिए नहीं करा जाता है क्योंकि ये जो हाथ है, जैसा हमने कहा कि थोड़ा गंदगी वाले क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। जब मल हम करते हैं, त्याग करते हैं, तो उसको जब धोते हैं उसमें इसी हाथ का प्रयोग होता है। तो उसको भगवान को प्रणाम करने के लिए हम कंसीडर नहीं करते हैं। इस हाथ का समावेश होता है या फिर दोनों का समावेश हो जाता है। इसके आगे आता है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व का पालन करे। नाखून छोटे एवं स्वच्छ हो। देखो, नाखून छोटे रखने चाहिए क्योंकि जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो फंस जाते हैं, इसलिए नाखून हमेशा हमें छोटे रखने चाहिए जिसमें कुछ भी ऐसे बैक्टीरिया ना आए। भगवान की सेवा कर रहे हैं, कभी आटा वगैरह गूंद रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। अपनी स्वच्छता रखें और स्वास्थ्य को भी अपने सही रखें, सही आहार ग्रहण करें। इसके आगे आता है कि जो लोग आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर हैं उन्हें प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में यदि संभव हो तो उठना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि अगर आप सुबह उठ सकते हैं जल्दी तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। और एक वैष्णव का दिनचर्या भी इस प्रकार से होना चाहिए। पर देखा जाता है कि आजकल के समय में इंसान काफी बिजी रहता है, शेड्यूल कुछ फिक्स नहीं रहता है, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो हम इस बारे में यही कह सकते हैं कि आपने जो बेसिकली प्रण लिए हैं उन प्रणों को पालन करने का प्रयास करिए। आप माला जो करते हैं उन्हें करिए, 4 नियम जो फॉलो करते हैं उनको करिए। और अगर सुबह उठना संभव है, आपका बिजनेस स्वयं का है
कहीं वर्क वगैरह का टाइम टेबल इस तरीके का नहीं है तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यही उचित है, यही देव संगत है। वैष्णव संगत भी यही कहती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात्रि को जल्दी सोना चाहिए, तो सुबह भोर काल में आप जल्दी उठेंगे भी। आशा है आज के ये जो दिव्य ज्ञान का सेक्शन 13 था, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। इसी प्रकार से देखो एक और इसका सेक्शन आएगा कुछ समय के बाद, और आपने इस सेक्शन से क्या क्या सीखा है, क्या क्या समझ आया है, ये आपको कमेंट करके बताना चाहिए। उससे क्या रहता है, हमें पता रहता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है सेक्शन ज्वाइन करने से। और यदि कोई आपका क्वेश्चन है, सवाल है मन में, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उसका आंसर आपको दे सके। तो मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और हमेशा प्रयास करिए किसी का हृदय आपकी वाणी से ना टूटे।